राधे राधे दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी बहुत ही अच्छी से। तो वही माइग्रेन ना, उसके लिए मैंने तो सुबह से पहले सोचा कि एप्पल ही खा लेती हूँ। हमारे यहाँ नाश्ता इतनी जल्दी नहीं बनता है, मैं फ्री होती हूँ जब भी नाश्ता रेडी करती हूँ और फिर उसके बाद में ही काम के लिए निकलती हूँ। तो मैंने सोचा आज माइग्रेन ना हो, उसके लिए मैं पहले एप्पल खा लेती हूँ। मैं दवाइयाँ लेनी थी वो ले ली मैंने, फिर रेडी होने के लिए आ गई। जो सनस्क्रीन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ डर्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ही, मैं 2 से 3 सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। गुड वाइब्स के, और जो मेरे डॉक्टर हैं जो रिकमेंड करते हैं वो। तो मैं ओनली फेस पे ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, पर सनस्क्रीन यूज़ हमेशा करती हूँ। तो रेडी होकर मैं अपने काम के लिए मतलब रेडी हो ही रही थी। तो जो मेरे काम पेंडिंग थे, कल जो झोलझाल हुआ था वो सब क्लियर हो गया। तो मेरा दिन भी अच्छा ही निकला। और आज कुछ मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि सोसाइटी में गेमिंग वगैरह का कुछ प्रोग्राम है, पर सडनली मुझे जब कॉल आया ना, तो मैं ऐसे ही चली गई। मुझे नहीं पता था कि ये सब भी ये लोग रखने वाले हैं। तो थोड़ी देर लाइव आई थी मैं, बट जब कॉल आया तो मैं निकल गई। और उन्होंने कुछ खिचड़ी का भी प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैंने पर्सनली जाके तो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना नहीं हो रहा था। तो मेरे को फिर किसी ने बहुत ही फोर्स किया, तो मैंने सीसीटीवी से फुटेज लेकर लास्ट में ऐड किए, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो देख लीजिएगा। और दिन की शुरुआत अच्छी थी, पर आज था डोल 11, तो गुरु जी का सुबह से ही फोन आ गया था कि मतलब मैसेज कर देते हैं। मैं अभी पंचमी की पूजा थी तो यही डिस्कशन हुआ कि आप कोई और उपास करो या ना करो, पर आप 11 का करना, बड़ी बड़ी 11 तो करना। तो गुरु जी ने बोला था तो उनकी बात को नहीं टाल सकता था। मैसेज आ गया था तो मुझे आज पता चल गया। फिर मैंने मम्मी से भी कंफर्म किया, तो मम्मी ने भी बोला हाँ कि 11 से आज। तो मैंने 11 का फिर फास्ट किया, और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा कि आप करोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी करूँगा, पर डाइट वाली खिचड़ी बनाना। तो डाइट वाली खिचड़ी कैसे बनती है भाई, उसमें ना आलू स्किप करके हम खीरा डाल देते हैं, तो हेल्दी भी हो जाती है। तो मैंने आलू भी डाले थे टेस्ट के लिए, 3 आलू डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले, वो भी छोटे छोटे से। तो खीरा वाली ये खिचड़ी आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। मैं साथ में बहुत सारी हरी मिर्च और टमाटर और लाल मिर्च भी डालती हूँ। इससे जो टेस्ट आता है ना, एकदम ऑथेंटिक, और क्या ही टेस्ट आता है। आप खाते खाते थक जाओगे पर आपका मन नहीं भरेगा, उस टाइप की खिचड़ी है। सारी सब्जियां काट कर मैं छोंका लगा देती हूँ, इसमें जीरा, काली मिर्च और सौंफ डालती हूँ मैं छोंके के लिए। और फिर सारी सब्जियां ऐड करके उनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद में मेरे को, मैंने उससे पहले ही उस मूंगफली के जो दाने हैं ना, उन्हें भून लिया था। उनके छिलके उतार कर उन्हें बिल्कुल एकदम, आपका मन हो तो आप छिलके उतारने के बाद में उन्हें डायरेक्टली डाल सकते हो। मैं कभी कभी ऐसा ही करती हूँ, मैं मिक्सी में उनको नहीं पीसती हूँ, तो डायरेक्ट भी डालती हूँ। पर आज मेरे हस्बैंड ने स्पेशली बोला था कि पीसने वाली बनाना, ऐसी मत बनाना, मेरे को वो वाली आज नहीं खानी है। तो मैंने ऐसे ही जैसे उनको पसंद थी वैसी बनाई। पर मेरा अभी मॉर्निंग में कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैं तो काम पर ऐसे ही चली गई। फिर मैंने आकर ही मतलब फरियाल किया। पर जब भी मेरा मन नहीं था और फिर सडनली कॉल आ गया, तो मैं चली ही गई कि चलो चलते ही हैं, मजे करेंगे। तो आज तो मेरा दिन सच में बहुत ही अच्छा निकला, क्योंकि कभी एक दिन पहले अगर दिन खराब जाता है तो सेकंड डे भी यही उम्मीद होती है कि आज तो पता ही नहीं क्या ही बड़ा गर्व होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, भगवान जी बुरे दिन लाते हैं पर नेक्स्ट डे अच्छे दिन भी ले आते हैं, तो हमें उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत कंटिन्यू करती रह मतलब करते ही रहना चाहिए, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। मैं तो कभी उम्मीदें नहीं छोड़ती हूँ, पर हाँ एक बच्चे जैसा मन हो ही जाता है कभी कभी कि भाई कब तक मतलब आज तो थक ही गए हैं, एकदम उदास सा चेहरा हो जाता है। जैसे कल था, लाइव में भी मैं बिल्कुल एकदम उदास ही फेस लेके बैठी थी। मैं बैठी नहीं थी, वो था ही सही, क्या ही कर सकते हैं। पर वो काम मेरा फिर नेक्स्ट डे सेटल हो गया। 11:30 बजे ही मैंने मास्टर को बुला लिया था, सब चीज़ें मैंने कलेक्ट करवा ली उनसे अच्छे से। और जो जो कारीगरों को समझाना था वो समझा दिया। कारीगर मेरे सब समझदार ही है, ऐसा नहीं है। और फिर मुझे मट्ठा बनाना था, तो मट्ठे के लिए मैंने उसमें हरी मिर्च, काली मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड कर दी। और मट्ठा बहुत ही टेस्टी बना था, ज़्यादा खट्टा नहीं था, क्योंकि तो मैंने ज़्यादा शुगर भी उसमें ऐड नहीं की थी। तो भाई मट्ठा वीजा बना था। खिचड़ी में ज़्यादा कुछ चीज़ें में चिप्स का मेरा मन था, मेरे हस्बैंड ने मना किया कि आज चिप्स नहीं, तुम फ्रूट्स ही ले लेना। तो मैंने चिप्स नहीं फ्राई की थी, नहीं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता। और मेरा माइग्रेन पिछले 2 हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने ऑयली चीज़ें थोड़ी सी स्किप करी हुई है कि नहीं, कि थोड़ा ऑयल स्किप ही कर देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं कुछ कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो ऑयली खा रही हूँ। तो भाई इस तरीके से मेरी खिचड़ी, आप लोग ज़रूर ये वाली खिचड़ी ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी।
कुकुम्बर की जो खिचड़ी आप बनाओगे ना, सच में आप खाते खाते थक जाओगे पर आपका मन नहीं भरेगा। जो टेस्ट जो स्वाद आएगा ना, मजे आ जाएंगे। पर ये ध्यान रखना इसमें साबूदाने लास्ट में डालना। उसके बाद में थोड़ी देर गैस चलाकर अच्छे से चला लेना, फिर ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देना, तो ताकि वो साबूदाने सारा मसाला अच्छे से सोख ले और उसमें बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो मेरा हो चुका था फरियाल रेडी। और मुझे काम मैंने पूरा एक दिन पहले ही सोच तो रखा था, इस तरीके से मैं सेटल करूंगी, और सेटल हो भी गया था। तो इस तरीके से आज का हमारा दिन रहा। और फरियाल खिचड़ी बहुत ही सारी बन गई थी, तो मैंने पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड फ्रेंड बोल सकते हो या फिर जो भी बोलो, तो मैंने उसे भी दी थी। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गई है, इतनी तो कोई नहीं खाएगा, और इवनिंग में फिर फ्रेश कुछ ना कुछ बनाएंगे तो कौन ही खाने बैठेगा। तो फिर उसको भी मैंने दी, तो उसको भी बहुत अच्छी लगी। उसने फिर मेरे से रेसिपी पूछी, तो मैंने उसको बोला कि इससे पहले मैं तुझे ये बोल चुकी हूँ कि स्किप कर देना आलू, और बाकी सब चीज़ें जो हम डालते हैं वही डालना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जैसे ही खाना बनता है। हम सब मालवा से ही बिलोंग करते हैं, तो मालवा में सब लोगों के यहाँ एक सा ही खाना बनता है। तो इस तरीके से मेरा खाना तो हो चुका था रेडी। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना। फिर गेमिंग के लिए मेरे को कॉल आया तो मैं चली गई ना, तो मुझे बड़े ही मजे आए। फर्स्ट ही गेम था ये वाला, इसकी मेरे को जितनी फुटेज ले सकती थी, मैंने किसी को कैमरा पकड़ाया था ना, उसने अच्छे से शूट नहीं किया। पर फर्स्ट मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं विनर रहूंगी, पर मैं जीती। मुझे बड़े ही मजे आए। कोई मेरा ऐसा कौन सा मतलब ध्यान नहीं था ज्यादा गेम पर, मैं अलग ही मस्ती में थी कि भाई के मजे ही करने हैं मेरे को। तो मैं गाने भी बज रहे थे, तो डांस करते करते ही मैंने पूरा खेल इंजॉय करा। और फिर लास्ट वाले में तो मेरे को कॉल आ गया था, तो मैं कॉल पे बात करने लग गई, पर हाँ मैं जीती। मुझे बड़े मजे आए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करना। कभी कभी लाइफ में बच्चा बन ही जाना चाहिए यार, सही बात है। नहीं तो लाइफ के कभी मजे हम ले ही नहीं पाते हैं। और ये हमारे मंडप के फुटेज जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहुंचाए हैं, तो देख लीजिए। इस तरीके से प्रसादी वितरण होता है हमारे यहाँ। और आरती भी होती है। आरती भी हमारी 1 से 1.5 घंटे की होती है। अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ, पर मैं जरूर जाऊंगी लास्ट वाले डे, महाआरती के दिन का। आप लुक भी देखिएगा, मैंने थोड़ा सा सोच रखा है, अब मैं कर पाऊँ या नहीं, अब मुझे ये नहीं मालूम है। पर आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो इस तरीके से आज का मेरा दिन रहा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ।